भागवतम में 5वां स्कंद कर रहे थे। 5वां स्कंद अध्याय 3, श्लोक संख्या है 6। ठीक है, तो ओके। परिजन अनुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित किसलय तुलसी कार दूर्वांकुरैरपि संभृतया सपरयया किल परम परितुष्यसि। परिजन आपके सेवकों द्वारा अनुराग अत्यंत आह्लाद से विरचित की गई शबल गदगद वाणी से, समशब्द स्तुति से, सलिल जल सित किसलय नवकोपलों से युक्त वृंत पल्लव, तुलसिका तुलसी दल, दूर्वा अंगरई तथा नई उगी दूब से अपि भी संभृतया किया गया, सपरेया पूजा द्वारा, किल निसंदेह परम हे परमेश्वर परितुष्यसि संतुष्ट हो जाते हो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तो आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये 6वां श्लोक है। यहाँ पर महाराजा नाभि के चरित्र का वर्णन चल रहा है। ठीक है ना, और महाराजा नाभि के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। तो वहाँ पर 4-5वें श्लोक में हमने देखा कि ऋत्विक लोग प्रणाम करते हैं, और उसके आगे ये जो है 6वां श्लोक आगे आ रहा है कि हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं तथा आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चय ही परम संतुष्ट होते हैं। वैसे तो भगवान आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आत्म संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी जब आपके भक्त जो आपकी स्तुति करते हैं और तुलसी दल आपको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, जल, पुष्प या दूब, तो आप उन्हें निश्चय ही स्वीकार करते हैं, आप उनसे परम संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना तो प्रचुर धन की आवश्यकता है, न शिक्षा या ऐश्वर्य की। यदि कोई प्रेम तथा आह्लाद पूर्वक उनमें पूर्णतया मग्न रहे तो केवल कुछ पुष्प तथा जल चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिवश मुझको पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरा भक्त मुझे अर्पित करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान को केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि ईश्वर केवल अनुराग भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हरि भक्ति विलास में गौतमी तंत्र का निम्नलिखित उद्धरण आया है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। श्री कृष्ण केवल तुलसी दल तथा अंजलि भर जल चढ़ाने वाले भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति परम वत्सल हैं। भगवान की अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा रहती है। अतः निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो भक्तिवश थोड़ा सा जल तथा एक पुष्प भी उन पर चढ़ाता है, उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों के प्रति वत्सलता के कारण ही ऐसा होता है। भगवान अपने भक्तों के प्रति बड़े वत्सल हैं। जो कुछ उन्हें प्रेम से चढ़ाया जाता है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कितना भी सिंपल हो, लेकिन अगर उसमें प्रेम है तो भगवान उसे जरूर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। जैसा कि
दुर्योधन के बारे में हमने कथा में सुना है कि दुर्योधन ने बहुत सारी चीज़ भगवान के लिए बनाया था, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि भगवान जो है उससे, वो भगवान से प्रेम ही नहीं करता था। जब प्रेम नहीं है तो भगवान भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, बाकी नहीं, भगवान को किस चीज़ की कमी है? भगवान तो सारी सृष्टि का पालन करते हैं। ठीक है कि नहीं? अथान यापि न भवत इज्जयोरु भार भरया समुचितम अर्थ मिहोपलभामहे अथ अन्यथा अन्या यह अपि भी ना नहीं भवता आपका इज्जया यज्ञ द्वारा उरुभार भरिया तमाम सामग्री के भार से बोझिल समुचितम वांछित आवश्यक अर्थम उपयोग यह यहाँ उपलभामहे हम देखते हैं। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं हमने इतना सारा यज्ञ वगैरह किया, पर वास्तव में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं आपको प्रसन्न करने। आप तो सिर्फ तुलसी और जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों में भगवान को तुष्ट करने के लिए अनेक वस्तुएं एकत्र की जाती हैं, किंतु यदि ईश्वर के प्रति लगाव या प्रेम नहीं है तो यह सारा आयोजन निरर्थक है। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें थोड़ा जल, एक फूल तथा एक तुलसी दल भेंट कर दें तो वे इन्हें स्वीकार कर लेंगे। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है। बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरोहितों को यह सोचकर विषाद हो रहा था कि वे भक्ति के पथ पर नहीं हैं और ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं हैं। इस तरह से वो लोग दुखी हो रहे थे। आत्मन एव अनुसवनम अंजसा अव्यतिरेकेण बोभूयमान अशेष पुरुषर्थ स्वरूपस्य किंतु नाथ आशीषः आशासानानाम एतद अभिसंराधन मात्रम भवितुम अर्हति। आत्मनः अपने आप एव निश्चय अनुसवनम प्रत्यक्षण अंजसा प्रत्यक्ष अव्यतिरेकेण बिना व्यवधान के बोभूयमान वर्धमान अशेष असीम पुरुषर्थ जीवन लक्ष्य स्वरूपस्य आपका वास्तविक रूप, किंतु लेकिन नाथ है ईश्वर आशीषः भौतिक सुख हेतु आशीर्वाद आशासानानाम हम सबका जिन्हें सदैव कामना रहती है। एतत् यह अभिसंराधन आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मात्रम केवल भवितुम अर्हति हो सकता है। आगे पुरोहित लोग कह रहे हैं कि आप में प्रतिक्षण प्रत्यक्षतया स्वयमेव निरंतर एवं असीमित जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद से युक्त हैं। भगवान हे ईश्वर, अब वो लोग आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फेर में रहते हैं, भौतिक सुखों में फंसे पड़े हैं। आपको इन समस्त याज्ञिक आयोजनों की आवश्यकता नहीं। इतने बड़े बड़े यज्ञ हमने किए, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ये तो हमारे लिए है जिससे हम आपका आशीर्वाद पा सके। भगवान को इसकी जरूरत नहीं, पर हम कर रहे हैं ताकि हमें आपका आशीर्वाद मिल सके। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सोचे कि कृष्ण को इन यज्ञों की आवश्यकता है, नहीं है। वो अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। तो आत्मनिर्भर संपूर्ण होने के कारण परमेश्वर को बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। तो जो अपने स्वार्थ के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं, उनके लिए सकाम कर्म की आवश्यकता है। जिनको स्वार्थ है वो सकाम कर्म करेंगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। गीता में भगवान बताते हैं कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करते तो हम माया के कार्यों में लग जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो, अगर कर्म यज्ञ के भगवान यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म नहीं किया गया तो लोको अयम कर्म बंधना, तो
संसार में कर्म बंधन में फंस जाएगा। यदि हम किसी विशाल मंदिर का निर्माण करके हजारों डॉलर व्यय कर सकते हैं, किंतु ईश्वर को ऐसे मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के पास अपने निवास के लिए ऐसे लाखों मंदिर हैं, उन्हें हमारे प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐश्वर्य के कार्य कदापि नहीं चाहिए। ऐसा कार्य तो हमारे आत्म लाभ के लिए होता है, क्योंकि यदि हम अपने धन को विशाल मंदिर निर्माण कार्य में लगा देते हैं तो हम अपने प्रयास के बंधन से मुक्त रहते हैं। हमने जो प्रयास किया, भगवान को उसकी जरूरत नहीं मंदिर की, लेकिन क्योंकि हम जब उस मंदिर में अपना पैसा लगाते हैं तो हमने जो जीवन में प्रयास किया है उसके जो कर्मों के, जो हम जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके जो कर्मों के बंधन से जो हम फंसेंगे उससे हम बच सकते हैं, इसलिए लगाते हैं, है ना। तो ये हमारे कल्याण के लिए है। साथ ही यदि हम भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐसे विशाल आयोजन ईश्वर के लिए नहीं अपितु हमारे अपने लिए होते हैं। यदि हम किसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो सकता है और हम भगवान के धाम वापस जाने के भागी बन सकते हैं। तद्यथा बालिशानाम स्वयमात्मनः श्रेयः तद्यथा बालिशानां स्वयं आत्मना श्रेया परम अविदुषाम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवर्ग आख्यम उपकल्पयिष्यन् स्वयं न अपचितः एव इतरवत् इह उपलक्षितः। ततः वह यथा जिस प्रकार बालिशानाम मूर्खों का स्वयं आत्मना अपना श्रेय कल्याण परम अविदुषाम माने अज्ञानियों का परम पुरुष है, ईश्वरों के भी ईशाधीश प्रकर्ष करुणया प्रभूत अहेतु करुणा व स्वमहिमानम अपनी व्यक्तिगत महिमा चा तथा अपवर्ग आख्यम अपवर्ग मुक्ति कहलाने वाली उपकल्पेशन देने की इच्छा स्वयं न अपचितः समुचित रीति से पूजा न होने से एव यद्यपि इतरवत सामान्य पुरुष की भांति यह यहाँ उपलक्षिता आप हैं और हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे ईशाधीश, हम धर्म अर्थ काम मोक्ष से पूर्णतया अनजान हैं, क्योंकि हमें जीवन लक्ष्य का ठीक से पता नहीं है। आप यहाँ हमारे समक्ष साक्षात इस प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पूजा कराने के लिए आया हो, किंतु ऐसा नहीं है। आप तो इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। आप अपनी अगाध तथा अहित की करुणावश हमारा उद्देश्य पूरा करने, हमारा हित करने तथा अपवर्ग का लाभ प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आपकी ठीक से उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पधारे हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई निजी स्वार्थ था। इसी प्रकार मंदिर में अर्च विग्रह रहता है, मात्र अपनी अहित की करुणा से भगवान उपस्थित होते हैं जिससे हम उनका दर्शन पा सकें। हम दिव्य दृष्टि न होने के कारण ईश्वर के सच्चिद आनंद विग्रह को नहीं देख सकते। हमें पत्थर तथा लकड़ी के समान स्थूल पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वे मंदिरों में पत्थर तथा लकड़ी का रूप धारण करके हमारी सेवा स्वीकारते हैं। यह ईश्वर की अहित की कृपा का प्रदर्शन है। यद्यपि उनकी ऐसी वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं है, किंतु हमारी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए वे ऐसा करते हैं। तो वास्तव में हम भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्रियों की भेंट चढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है। मात्र अहित की कृपावश ही महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में परमेश्वर प्रकट हुए। अथायम अयम एव वरः ही अर्हतम यर्हि बर्हिषि राज ऋषे वरद ऋषभा भगवान निज पुरुष ईक्षण विषयः आसीत। अथ तब अयम यह एव निश्चय ही वर आशीर्वाद ही निस्संदेह अर्हतम पूज्यतम यर्हि, क्योंकि बर्हिषि यज्ञ में राज ऋषि राजा नाभि का वरद ऋषभा वरदायकों में श्रेष्ठ भगवान आप निज पुरुष अपने भक्तों के ईक्षण विषय देखने योग्य वस्तु आसीत हो गई है। हे पूज्यतम, आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं और राजर्षि नाभि की यज्ञशाला में आपका प्राकट्य हमें आशीर्वाद देने के लिए हुआ है।
चूँकि हम आपको देख पाए हैं इसलिए आपने हमें सर्वाधिक मूल्यवान वर प्रदान किया है। निज पुरुष ईक्षण विषय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी का पक्षपात करता हूँ। जीव मात्र में मेरा समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे प्रिय मित्र हैं और मुझ में ही स्थित हैं और मैं भी उनका प्रिय हूँ, उनमें हूँ। भगवान सबके लिए समान हैं, इस अर्थ में न तो कोई उनका शत्रु है न कोई मित्र। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है और ईश्वर सबों के हृदय में स्थित होकर सबों को देखते हैं तथा उन्हें वांछित फल देते हैं। तो जिस प्रकार भक्तगण ईश्वर को सर्वभावेन संतुष्ट देखना चाहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर अपने भक्तों के समक्ष अपने को उपस्थित करने के लिए इच्छुक रहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण का आविर्भाव अपने भक्तों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने तथा संतोष देने के लिए होता है। वे केवल दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि इस कार्य को तो उनके दूत भी कर सकते हैं। खाली दुष्टों को मारने के लिए भगवान को नीचे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। भगवान संकल्प मात्र से किसी राक्षस को मार सकते हैं। महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रकट होना राजा तथा उनके अनुचरों को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त और कुछ न था, अन्यथा वहां उनके उपस्थित होने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो इस तरीके से ऋत्विक लोग भगवान से प्रार्थना जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान की प्रार्थना किया, उनको बताया कि आप दिव्य हैं और आपका जो वर्णन है, आपके बारे में चर्चा करना, कथा करना सारे पापों को खत्म करता है, नष्ट करता है। छठवें, सातवें, आठवें श्लोक में बताया कि आप सिंपल साधन से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको इतना बड़ा यज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतने बड़ा जब यज्ञ होगा तभी आप प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल चीज़ों से भी आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो अपने आप स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। हम लोग इन चीज़ों को, बड़े बड़े यज्ञों, आपको यज्ञों की ज़रूरत नहीं बड़े बड़े अनुष्ठानों की, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हम लोग भौतिक वरदान चाहते हैं। 9वें 10वें बताया कि आपने अपनी कृपा करके हमारे सामने प्रकट हुए, ये आपकी बड़ी कृपा है। और इस तरह से आपका हमारे जैसे मूर्खों के सामने प्रकट होना एक बहुत ही बड़ा जो है फायदे की बात है। सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए आप ऐसा किए हैं कि आप ऐसे प्रकट हुए हैं। अब जो है 11वें श्लोक में बताते हैं कि आपका दर्शन बड़ा ही रेयर है, यानी कि दुर्लभ है। असंग निशित ज्ञान अनल विधूत अशेष मलानाम भवत स्वभावानाम आत्म आरामाणाम मुनीनाम अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगल आयन गुणगण कथन असी। असंग वैराग्य से निश्चित दृढ़ किया है। ज्ञान की अनल अग्नि से विधूत हटाया गया। अशेष असीम मलानाम, जिनकी मलिन वस्तुएं, भवत स्वभावानाम, जिन्होंने आपके गुण प्राप्त कर लिए हैं। आत्म आरामानाम, जो आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम। मुनि नाम, मुनियों का अनवरत लगातार निरंतर परिगुणित स्मरण करते गुण गण, जिसके सद्गुण समूह परम मंगल परम आनंद आयन उत्पन्न करता है। गुण गण कथना, जिसके लक्षणों का जप। असि तुम हो हे ईश्वर। समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। इन मुनियों ने अपनी ज्ञान अग्नि से अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया है और इस संसार से अपने वैराग को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं। तो भी जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है आपका दर्शन।
तो महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में संवेद पुरोहितों ने भगवान विष्णु के द्वारा साक्षात दर्शन दिए जाने की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने को परम धन्य माना। तो ईश्वर का दर्शन उन महान संतों के लिए भी है जिन्होंने भौतिक संसार से वैराग्य लिया है और जिनके हृदय ईश्वर की ओके तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य देखिए जो भगवान विष्णु का जो साक्षात दर्शन हुआ महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में, सभी पुरोहितों ने वहाँ भगवान की बड़ी प्रशंसा करी और अपने आप को बड़ा धन्य माना कि भाई हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान इस तरह से हमको दर्शन दे रहे हैं। तो ईश्वर का दर्शन उन महान संतों के लिए भी जिन्होंने भौतिक संसार से जो लोग विरक्त हो चुके हैं, वैराग जिन्होंने ले लिया और जिनके हृदय ईश्वर की महिमा का निरंतर जप करने के कारण विमल हैं, दुर्लभ हैं, उन सब को बड़ा दुर्लभ है ईश्वर का, चाहे वो बैरागी हो और चाहे निरंतर चाहे उन्होंने बड़ा उनका जप किया हो, जो भी है, पर इतने आसानी से भगवान को उनका दर्शन नहीं मिलता लोगों को, ठीक है ना। ओके तो ऐसे मनुष्य ईश्वर के दिव्य गुणों का जप करके संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ईश्वर के प्राकट्य की आवश्यकता नहीं रहती। तो ऋषिगण यहाँ ये इंगित करना चाहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार महान साधुओं के लिए भी दुर्लभ है, किंतु वे उन पर इतने प्रसन्न हुए कि वे साक्षात प्रकट हो गए। मतलब महान साधुओं को भी नहीं मिल रहा पर हमारे सामने प्रकट हो गए, इसलिए समस्त याजक अत्यधिक कृतकृत्य हुए। तो जो यज्ञ करने वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है कृतकृत्य माने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे और भगवान की बड़ी जो है प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। ओके अथ कथंचित स्खलन च्युत पतन जृंभण दुर्वस्थान आदिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वर मरण दशायाम अपि सकल कश्मल निरसनानि तव गुणकृत नाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अथा अब भी कथनचित किसी प्रकार से स्खलन होकर खाने, छुत भूमि पतन गिरने, जृंभण जमाई लेने, दुर्वस्थान प्रतिकूल स्थिति में रहने कारण आदिशु इत्यादि विवशानाम असमर्थ न हम सबका स्मरणाय याद रखने, ज्वर मरण दशाया मृत्यु के समय तेज ज्वर की दशा में, अपि भी सकल समस्त कश्मल पाप निरसनानी दूर करने वाले तब तुम्हारे गुण गुणकृत कर्म नाम ध्येयानि नाम वचन गोचराणि उच्चरित हो सकने वाले भवंतु हो सकें। हे ईश्वर, संभव है कि हम कपकपाने, भूखे रहने, गिरने, जमाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण ना कर पाएं। ऐसा हो सकता है कि किसी कारण बस हम मरने के समय आपके नाम का स्मरण ना कर पाएं, तब क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अतः ईश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं कि क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, आप हमें अपने पवित्र नाम गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाए। हे भगवान, कभी मरने के समय कहीं भूखे हों, गिर जाएं, मर जाएं, जमाई ले रहे हों या कपकपा रहे हों, बुखार हो, कोमा में चले जाए, कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है और उस समस्या की वजह से हम आपके नाम का स्मरण ना कर पाए। हो सकता है मृत्यु के अंत समय में, जीवन के अंत में जब मृत्यु आ जाएगी तो सकता हम किसी तरह से आपका स्मरण न कर पाए। तो आप हम पर कृपा करें कि आप हमें अपने पवित्र नाम तथा गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों।
जिससे हमारे पाप, हमने जीवन में जो पाप किए हैं उनसे हम वो पाप हमारे जीवन के सब दूर हो जाए। तो जीवन की वास्तविक सफलता यही है, अंते नारायण स्मृति। ये है जीवन का वास्तविक सफलता, सक्सेस ऑफ द लाइफ, गोल, जीवन का लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति, अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम गुण तथा रूप का स्मरण हो जाए बस। तो भले ही मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतनी कठिन तथा दुस्तर हैं कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक विक्षिप्तता के कारण हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं, हो सकता हम भूल जाएं। इसलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण करने के योग्य अवश्य रखें, इतना जरूर बनाए रखें कि हम मृत्यु के समय भगवान गोविंद के चरण कमल, माधव के चरण कमल को, गोपीनाथ जी के चरण कमल को स्मरण कर सकें, श्याम सुंदर के दिव्य रूप और नाम और गुण और चरण कमलों को हम स्मरण कर सकें, राधा श्याम सुंदर की कथाओं को, भागवत की कथाओं को हम स्मरण कर सकें। इस प्रसंग के लिए हमें श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद में 2 अध्याय के 9वें, 10वें तथा 14, 15 श्लोकों को देखना चाहिए, वहाँ भी बताया गया है। तो बहुत जरूरी है अंते नारायण स्मृति, भगवान के नाम का स्मरण होना अंत समय में। तो इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। किंच अयम राज ऋषि अपत्य कामः प्रजामा भवादृशीम आशासानः ईश्वरम आशिषाम स्वर्ग अपवर्गयो अपि भवन्तम उपधावति प्रजायाम अर्थ प्रत्यय धनदम इव अधन फलीकरणम। किंच इसके अतिरिक्त अयम यह राज ऋषि पवित्र राजा नाभि अपत्य कामः संतान का इच्छुक, प्रजामा एक पुत्र, भवादृशी में आपके ही सदृश, आशासाना आशायुक्त, ईश्वरम परम नियंता, आशीषाम आशीर्वादों का, स्वर्ग अपवर्गयो स्वर्गलोक तथा मुक्ति का, अपि यद्यपि भवंतम आपको उपधावती उपासना करता है, प्रजायाम लड़के बच्चे संतान, अर्थ प्रत्यय जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, धन दम दानी को, इव सदृश अधना निर्धन पुरुष, फलीकरणम थोड़ी सी भूसी। हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है कि आपके जैसा पुत्र हो। हे भगवान उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के पास आप जाके कहो कि भैया 100 ग्राम चावल दे दो, तो ऐसे भगवान से पुत्र की इच्छा करना ऐसा है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं। यद्यपि आप उन्हें कोई भी उच्चस्त पद प्रदान करने में समर्थ हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर वो क्यों कर रहे हैं? पुत्र इच्छा से। तो चाहे वो स्वर्ग हो या भगवत धाम का मुक्ति लाभ, कुछ भी हो आप दे सकते हैं, पर यहाँ महाराज नाभि ने पुत्र इच्छा से किया है। पुरोहित कुछ झेप करने लगे थे कि राजा नाभि ईश्वर से पुत्र का वर प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्ग या वैकुंठ लोक भेज सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे श्रेष्ठ वर मांगा जाए। वे कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? वे कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। वे भगवान से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहते। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है धन, उत्तम कुल, सुंदर पत्नी तथा अनेक अनुचर। किंतु बुद्धिमान भक्त ईश्वर से ऐसी वस्तुओं की याचना नहीं करता। बस उसकी तो प्रार्थना है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान से भौतिक ऐश्वर्य नहीं मांगेगा। वो मांगता है कि बस भगवत भक्ति रहित, आपकी अहित की भक्ति मुझे मिलती रहे जन्म जन्म तक। तो वे ईश्वर की प्रिय सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। वे न तो स्वर्ग चाहते हैं न भवबंधन से मुक्ति। यदि ऐसा होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कदापि यह न कहा होता, मम जन्मनि जन्मनि। जब तक कोई भक्त बना रहता है, जब तक कोई भक्त बना रहता है, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता कि वह जन्म जन्मांतर जन्म लेता रहेगा अथवा नहीं। शाश्वत स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। भक्त को भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं रहता।
यद्यपि नाभि महाराज विष्णु जैसा पुत्र चाहते थे, किंतु ईश्वर के समान पुत्र इच्छा भी इंद्रिय तृप्ति का एक रूप है। यद्यपि वो भगवान के समान पुत्र चाहते हैं, पर ये भी जो है उन महाराज नाभि विष्णु जैसा पुत्र चाहते हैं, किंतु ईश्वर के समान पुत्र इच्छा भी इंद्रिय तृप्ति का एक रूप है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो शुद्ध भक्त तो ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लिप्त रहना चाहता है, यानी कि किसी भी तरीके की इच्छा नहीं वो रखता है शुद्ध भक्त। ठीक है, तो को वा इहिते पराजितो अपराजितया मायया अनवसित पदव्य अनावृत मति विषय विषय अनावृत प्रकृति अनुपासित महच्चरण क वा, ऐसा कौन पुरुष है यह संसार में ते तुम्हारा श्री भगवान का अपराजिता न पराजित हो सकने वाला, अपराजितया अपराजित द्वारा माया माया के द्वारा अनवसित पदव्य जिसका पथ निर्दिष्ट न किया जा सके, अनावृत मति जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, विषय विस्तुल्य भौतिक सुख का रय पथ से होकर अनावृत खुला हुआ प्रकृति जिसका स्वभाव अनुपासित बिना उपासना की महत् चरण परम भक्तों के चरण कमल। तो आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। तो दरअसल ऐसा कौन है जो विस्तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में न बहा हो। आपकी माया दुर्जय है, ना तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, न इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करने पर तुले थे। हो सकता है कि उनका पुत्र भगवान के ही समान उत्तम हो, किंतु ऐसी इच्छा चाहे छोटी हो या बड़ी माया के प्रभाव से मन में आती है। तो अगर ऐसा कौन है जो विस्तुल्य भौतिक सुख तरंगों में न बहा हो। माया बड़ी दुर्जय है, प्रबल है, न तो इस माया को कोई देख सकता है, न इसकी कार्य प्रणाली को कोई समझ सकता। माया कैसे काम करती कोई नहीं समझ पाता। तो कोई भी इच्छा हो, महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, तो हो सकता है पुत्र भगवान के समान ही उत्तम हो, लेकिन चाहे इच्छा छोटी हो या बड़ी, माया के प्रभाव से ही मन में आती है। भक्त कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता। इसलिए भक्त को क्या होना चाहिए? निष्काम, अन्याभिलाषिता शून्य कहा गया है। तो प्रत्येक प्राणी माया से प्रभावित है और सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं में उलझा हुआ है। महाराज नाभि भी इसके अपवाद न थे। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है कि बड़े बड़े भक्तों की सेवा की जाए। ये है उपाय। माया से बचने का उपाय क्या है? कि बड़े बड़े भक्तों की सेवा की जाए, महच्चरण सेवा। तो महान भक्त के चरण कमलों की उपासना किए बिना माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। ऐसा कौन है जो वैष्णव के चरण कमलों की सेवा किए बिना माया के चंगुल से बच सका हो। माया अपराजित है और उसका प्रभाव भी अपराजित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। माया अपराजित है, उसका प्रभाव भी अपराजित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी त्रिगुणमयी देवी शक्ति अपराजय है दुरत्तया। माया के इतने बड़े प्रभाव को भक्त ही लांघ सकता है। यह महाराज नाभि का दोष न था कि उन्होंने पुत्र की इच्छा व्यक्त की। वे ऐसा पुत्र चाहते थे जो भगवान के ही सदृश सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर के भक्त की संगति से भौतिक ईश्वर की इच्छा नहीं रह जाती। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में की गई है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तथा महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नए छय। यदि कोई माया के प्रभाव से बचना चाहता है तो घर को लौटने अर्थात भगवान के धाम जाने का इच्छुक है, तो यदि कोई माया के प्रभाव से बचना चाहता है और घर को लौटने अर्थात भगवान के धाम जाने का इच्छुक है, तो उसे साधु भक्त की संगति करनी चाहिए। सभी शास्त्रों का यही मत है। भक्त के रंचमात सत्संग से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई किसी भी प्रकार से माया से नहीं बच सकता। निश्चित ही ईश्वर की प्रेमा भक्ति पाने के लिए शुद्ध भक्त
की संगति आवश्यक है। बिना साधु संग के नहीं होगा, तो साधु संग के बिना माया के चंगुल से छूटना कठिन है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं, कहते हैं नैषामतिस्तवदुरुक्रमांघ्रि स्पर्श्यतनरुत्थप गमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानाम न व्रणीत यावत। जब तक कोई सिर पर महान पुरुष साधु की धूलि को धारण नहीं करता तब तक वह ईश्वर का भक्त नहीं बन सकता। पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी भक्त की चरण धूलि मेरे सिर पर नहीं आएगी तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। शुद्ध भक्त निष्किंचन होता है, अर्थात उसे इस संसार के भोग की कोई इच्छा नहीं रहती। निष्किंचन अर्थात उसे इस संसार के भोग की कोई इच्छा नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे भक्त के गुणों को प्राप्त करने के लिए उसकी शरण में जाए। शुद्ध भक्त माया के चंगुल से तथा उसके प्रभाव से सदैव मुक्त रहने वाला होता है। तो भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। अगर माया से बचना है तो वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। यत उह वाव तव पुनः अदर्भ कृतः इह समाहूत तत्र अर्थ धियाम मंदानाम न तत् यत देव हेलनम देव देव अर्हसि साम्येन सर्वान प्रतिवोढ़ुम आविदुषाम। यत क्योंकि ऊह वाव निसंदेह तब तुम्हारा पुनः फिर अदर्भ करता है ईश्वर जो अनेक कर्म करता है। यह यहाँ इस स्थल में समाहूता आमंत्रित तत्र अतः अर्थ दिया भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए इच्छुक मंदा नाम कम बुद्धि वाले मूढ़ना हम सबका तत्व है। यत जो देव हेलनम भगवान की अवहेलना देव देव परम देव अरहसी जो पसंद आए साम्येन संभाव के कारण सर्वान सब कुछ प्रतिवोढ़ुम सहन करते हैं। अविदुषाम हम अल्पज्ञानियों का। तो हे ईश्वर आप अनेक अद्भुत कार्य करने में समर्थ हैं। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निसंदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हम अपने आप को चरण कमलों में महान पुण्य इस निसंदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान पाप किया है। अतः हे सर्वेश आप अपनी हित की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। तो ऋतुगण निश्चित रूप से अप्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने एक तुच्छ कार्य के लिए परमेश्वर को बैकुंठ से बुलाया था। तो शुद्ध भक्त नहीं चाहता कि वृथा ही ईश्वर दर्शन दे ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए। ईश्वर विविध कार्यों में संलग्न रहते हैं और शुद्ध भक्त यह कभी नहीं चाहता कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए ऐसे ही उनका दर्शन करे। वह तो केवल उनके अनुग्रह पर आश्रित रहता है। मतलब ऐसे नहीं कि भगवान का दर्शन हो जाए ये चीज़ मांग लेंगे, ऐसे नहीं। वो भगवान के आनंद के बारे में सोचता है। वह तो केवल उनके अनुग्रह पर आश्रित रहता है और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो भक्त उन्हें प्रत्यक्ष देख सकता है। वैसे परमेश्वर ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी अलक्षित रहते हैं। वैसे जो कृष्ण हैं परमेश्वर हैं वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी अलक्षित रहते हैं। भगवान का आवाहन करके महाराज नाभि के ऋत्विजों ने अपने को अज्ञानी सिद्ध कर दिया था। तो भी भगवान का आह्वान करके महाराज नाभि के ऋत्विजों ने अपने को अज्ञानी सिद्ध कर दिया था। तो भी परमेश्वर अपनी हित की कृपा से प्रकट हुए, इसलिए सबों ने भगवान से क्षमा याचना की। ठीक है। वो जो ऋत्विक लोग थे वो इस तरह के काम किए कि पुत्र प्राप्ति वगैरह के भगवान को बुलाए, तो थोड़ा कम ज्ञान है प्रभुपाद जी का। लेकिन फिर भी भगवान अपनी हित की कृपा से वहाँ प्रकट हुए, इसलिए सब लोगों ने भगवान से क्षमा याचना की। तो विद्वानों ने भौतिक लाभ के लिए भगवान की उपासना की अनुमति नहीं दी है। भगवत गीता में कहा गया है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन विपदाग्रस्त 1, धन की इच्छा करने वाले 2, जिज्ञासु 3, अज्ञानी 4। ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति की दीक्षा, अब दीक्षा के बारे में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भक्ति की दीक्षा उसी समय प्रारंभ होती है जब कोई विपदाग्रस्त होता है, धन चाहता है अथवा परम सत्य को जानना चाहता है।
किंतु इस प्रकार ईश्वर के पास जाने वाले लोग वास्तविक भक्त नहीं है, उन्हें पवित्र सुकृति न मान लिया जाता है, क्योंकि वे परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करते हैं। वे ईश्वर के विविध कार्यों को न जानते हुए भौतिक लाभ के लिए उन्हें व्यर्थ ही तंग करते हैं। किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि तंग किए जाने पर भी ऐसे याचकों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शुद्ध भक्त तो अन्याभिलाषिता शून्य होता है, उसकी उपासना के पीछे कोई उपदेश नहीं रहता। वह कर्म या ज्ञान के रूप में माया के प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं होता। शुद्ध भक्त अपनी परवाह किए बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने में सन्नद्ध रहता है। ऋत्विज गण कर्म तथा भक्ति के अंतर से पूर्णतः परिचित थे, अतः अपने को सकाम कर्माधीन मानकर उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की। उन्हें यह ज्ञात था कि अत्यंत क्षुद्र कार्य के लिए परमेश्वर को बुलाया गया है। वो लोग जानते थे कि बहुत छोटे से काम के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो नहीं तो शुद्ध भक्तों को अपनी परवाह नहीं रहती, ईश्वर की आज्ञा से पालन करने के लिए वो लोग सन्नद्ध रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मृत्यु को लोगों ने भगवान की 4 श्लोक से लेकर 15 श्लोक तक स्तुति करी, ठीक है। तो इसको हमने आज समझा। 16 से 20 अगला जो श्लोक का सेक्शन है उसमें भगवान ने महाराजा नाभि को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम कल करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।